YMCA फरीदाबाद यूनिवर्सिटी, जिसे जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद भी कहा जाता है, वहां पे फाइनल अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर आपको इस सेशन 24-25 में एडमिशन लेना है फॉर बीटेक रेगुलर या बीटेक लीड स्टूडेंट, तो ऑलरेडी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वैकेंट सीट का स्टेटस बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वैकेंट सीट कितनी है और अगर आपके मन पसंदीदा कोर्स में वैकेंट सीट है तो ऑब्वियसली आपको एक ग्रीन सिग्नल मिलेगा और आप जाके वहां पे एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वैकेंट सीट का स्टेटस बताने जा रहा हूँ फॉर बीटेक रेगुलर स्टूडेंट्स फॉर द फाइनल काउंसलिंग, फाइनल स्पॉट काउंसलिंग या फिजिकल काउंसलिंग आप इसे कह सकते हो, YMCA फरीदाबाद की, जो होने जा रही है 15 अक्टूबर 2024 को। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो काउंसलिंग कंडक्ट करवा रहा है YMCA फरीदाबाद यूनिवर्सिटी, ये बेसिकली 15 अक्टूबर 2024 को होने जा रही है। और ये जो वैकेंट सीट का स्टेटस मैं आपके सामने लाया हूँ, दिस इज एज ऑफ 7 अक्टूबर 2024। 7 अक्टूबर 2024 को ये वैकेंट सीट का स्टेटस है और 15 अक्टूबर 2024 को बेसिकली काउंसलिंग होने जा रही है। तो दोस्तों इनकी इन टोटल 13 ब्रांच है, ठीक है। 13 अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिनमें 2 ब्रांच इनकी हिंदी मीडियम में है और 11 ब्रांच जो है वो इंग्लिश मीडियम में YMCA यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाता है, ठीक है। अब दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसा मैं आपको ऑलरेडी पहले बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि 4 ही कैटेगरीज है जिनमें फाइनली एडमिशन दिया जाएगा। पहली है ऑल इंडिया कैटेगरी, दूसरी है TFW ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी, तीसरी है KM यानी कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी और चौथी है EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी। अब दोस्तों इन सभी कैटेगरीज में किस किस कोर्स में कितनी सीट्स वैकेंट है वो मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ और एक ऑनेस्ट फीडबैक भी देता हूँ कि आपके लिए कोर्स सही रहेगा या नहीं रहेगा, और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस लास्ट अपॉर्चुनिटी का पार्ट होना है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे पहली ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि जिन्हें गवर्नमेंट जॉब टारगेट करते हैं वो जनरली सिविल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इन टोटल 11 सीट्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से वैकेंट है। इन YMCA फरीदाबाद 11 सीट्स हैं जो वैकेंट है सिविल इंजीनियरिंग में, जिनमें सबसे ज्यादा 5 सीटें ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से वैकेंट है, फिर 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी, 2 सीटें EWS कैटेगरी और 1 सीट TFW यानी ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी से वैकेंट है। तो दोस्तों इन टोटल 11 सीटें हैं जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से वैकेंट है इन YMCA फरीदाबाद। आगे चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसका सबसे ज्यादा क्रेज होता है, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको लेना प्रीफर करते हैं और जैसा मैंने बताया कि इसका क्रेज ज्यादा होता है, स्टूडेंट्स ज्यादा लेना चाहते हैं, इसीलिए किसी भी कैटेगरी से कोई भी सीट नहीं है। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, TFW, कश्मीरी माइग्रेंट, EWS, सभी कैटेगरी से यहाँ पे 0 सीट्स आर वैकेंट। आगे चलते हैं दोस्तों, यह है कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी मीडियम से करना चाहते हो दोस्तों, तो इसके लिए 2 सीटें वैकेंट हैं, यानी ये दोनों की दोनों कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है। बाकी बची हुई सभी कैटेगरी से कोई भी यहाँ पे सीट वैकेंट नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों और एक बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स की बात करते हैं, जहां पे फॉर्चुनेटली ऑल इंडिया कैटेगरी से सीट्स वैकेंट है। ये है दोस्तों कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, डाटा साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्री और इसमें बहुत जॉब्स हैं, ठीक है। इस वजह से काफी ट्रेंडिंग कोर्स अक्सर होता है। तो दोस्तों अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डाटा साइंस करना चाहते हो तो इसके लिए 4 सीटें वैकेंट है दोस्तों, एंड चारों की चारों सीटें ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है। बाकी बची हुई TFW, कश्मीरी माइग्रेंट, EWS कैटेगरी से कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों इन टोटल 5 सीटें वैकेंट है, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब टारगेट करते हैं वो इसे लेना डेफिनेटली प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कैटेगरी से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है दोस्तों। 1 सीट TFW कैटेगरी से वैकेंट है, 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है और 1 सीट EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी यहाँ पे वैकेंट है। इन टोटल 5 सीटें हैं जो वैकेंट है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट YMCA फरीदाबाद। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में बात करते हैं जो काफी ट्रेंडिंग होती है। ये है ECE इंजीनियरिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ECE इंजीनियरिंग में बेसिकली से बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही सीट वैकेंट है दोस्तों, दैट इज इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS कैटेगरी से 1 सीट वैकेंट है, बाकी किसी भी कैटेगरी से कोई भी यहाँ पे सीट वैकेंट नहीं है। ऑल इंडिया कैटेगरी, TFW और कश्मीरी माइग्रेंट सभी कैटेगरी से 0 सीट्स आर वैकेंट फॉर ECE ब्रांच।
आगे चलते हैं दोस्तों और एक नई ब्रांच की बात करते हैं जो काफी ट्रेंडिंग भी है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड दिस इज अ गुड ब्रांच एज वेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स का और कंप्यूटर का, विच इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री। यहाँ पे दोस्तों 3 सीटें वैकेंट है फॉर्चुनेटली। पहली सीट ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है, फिर TFW से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। दूसरी सीट कश्मीरी माइग्रेंट से वैकेंट है, यानी एक सीट कश्मीरी माइग्रेंट से वैकेंट है। फिर EWS कैटेगरी से भी एक सीट यहाँ पे वैकेंट है। इन टोटल 3 सीट वैकेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन IoT। IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में भी नहीं पता होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ऑल्सो वेरी हाईली डिमांडेबल स्किल इन द इंडस्ट्री। ठीक है, IoT डिवाइसेस और IoT सिस्टम्स की बहुत एक्चुअली रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में और उस स्किल सेट की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये कोर्स काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू द जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स। आप डेफिनेटली इसमें एडमिशन लेना कंसिडर कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। तो यहाँ पे दोस्तों 2 सीटें वैकेंट है, पहली कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से और एक सीट वैकेंट है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से। बची हुई 2 कैटेगरी ऑल इंडिया कैटेगरी और TFW से कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं ऐसा ब्रांच जहाँ पे सबसे ज्यादा सीट्स वैकेंट है, ये है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये इतना ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स नहीं है दोस्तों, इसलिए काफी सारे स्टूडेंट्स इसको लेके इतने क्रेजी नहीं होते एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल। तो यहाँ पे 19 सीट्स आर वैकेंट इन ऑल इंडिया कैटेगरी, फिर 0 सीट्स आपकी वैकेंट है TFW कैटेगरी में, 2 सीटें वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट में और 1 सीट वैकेंट है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में। ठीक है, तो इन टोटल 22 सीट्स विच आर मैक्सिमम टिल नाउ इज वैकेंट इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। आगे चलते हैं दोस्तों और 10वीं ब्रांच की बात करते हैं। दिस इज IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस का भाई भी माना जाता है। तो IT इज वेरी वेरी डिमांडिंग एज कंप्यूटर साइंस इज डिमांडिंग। यहाँ पे किसी भी कैटेगरी से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। ऑल इंडिया कैटेगरी से 0 सीट, TFW से 0, कश्मीरी माइग्रेंट से 0 और EWS कैटेगरी से भी 0 सीट्स आर वैकेंट। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फॉर्चुनेटली यहाँ पे 6 सीटें वैकेंट है। ठीक है, जिनमें से 1 सीट ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है, 0 सीट्स आर वैकेंट फॉर TFW, 4 सीट्स आर वैकेंट फॉर कश्मीरी माइग्रेंट एंड 1 सीट इज वैकेंट फॉर EWS। सो इन टोटल 6 सीटें हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों और 12th ब्रांच की बात करते हैं। दिस इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम। तो यहाँ पे भी दोस्तों काफी सारी यहाँ पे सीट्स वैकेंट है एज कम्पेयर टू जो दूसरा हिंदी मीडियम का कोर्स है दैट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यहाँ पे काफी सारी सीट्स मैकेनिकल में वैकेंट है। इन टोटल 19 सीट्स आर वैकेंट, जिनमें 15 सीटें ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से वैकेंट है। फिर TFW से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, कश्मीरी माइग्रेंट से 2 सीटें वैकेंट है, EWS से भी 2 सीटें वैकेंट है। इन टोटल 19 सीट्स आर वैकेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम। एंड फाइनली दोस्तों एक और अच्छे कोर्स की बात करते हैं। दिस इज द 13th ब्रांच विच ऑफर्स बाय YMCA फरीदाबाद। ये है रोबोटिक्स एंड AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नो डाउट इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट है, डिमांड भी बहुत है। यहाँ पे 3 सीटें वैकेंट है दोस्तों, जिनमें से 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट और 1 सीट EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से वैकेंट है। बाकी ऑल इंडिया कैटेगरी और TFW कैटेगरी से कोई भी यहाँ पे सीट वैकेंट नहीं है। तो दोस्तों इन टोटल, ठीक है, सभी सीट्स को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पे 45 सीट्स आर वैकेंट इन ऑल इंडिया कैटेगरी, फिर 2 सीटें वैकेंट है TFW कैटेगरी से, 20 सीट्स आर वैकेंट इन कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी एंड 11 सीट्स आर वैकेंट इन EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी। ठीक है, ये था कंप्लीट टोटल सीट वैकेंट्स। ठीक है, जो भी आपका बीटेक रेगुलर कोर्स के लिए वैकेंट है। और यहाँ पे अगर आप इस काउंसलिंग का पार्ट होना चाहते हो, ये सारी सीट्स बेसिकली आपको बता दूं 15 अक्टूबर 2024 को फिलअप की जाएंगी। अगर आप इसका पार्ट होना चाहते हो तो यू कैन फिल द एप्लीकेशन बिफोर 10 अक्टूबर 2024। फिजिकली ही एप्लीकेशन जाके सबमिट करनी पड़ेगी YMCA यूनिवर्सिटी में और फिजिकली जाके ही काउंसलिंग का पार्ट आपको होना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से क्लियरली आपको पता चल गया होगा कितनी सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड टेक एडमिशन इन वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड इंडिया एज वेल, YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। तो दोस्तों अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो शेड्यूल के बारे में, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कितनी आपकी एप्लीकेशन फीस होगी और कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने इन डेप्थ डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।